अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोमना साहिद एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टीचर्स प्रोग्रामिंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कमेंट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट इट। कमेंट्स आर द लाइंस ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। कमेंट्स जो होती हैं वो कुछ लाइंस होती हैं हमारे प्रोग्राम्स की जो एग्जीक्यूट नहीं होती। द कंपाइलर इग्नोर्स कमेंट्स एंड डज नॉट इंक्लूड दैम इन द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। जो कंपाइलर होता है वो जब कमेंट्स की लाइन पे आता है तो वो इसे इग्नोर कर देता है और इसे अपनी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम की जो फाइल हमारी जनरेट होती है उसमें इंक्लूड नहीं करता। दैट इज़ वाई द कमेंट्स डू नॉट अफेक्ट द साइज ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। इसी वजह से जो हमारे कमेंट्स हैं वो हमारे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम की जो साइज़ है उससे इफ़ेक्ट नहीं करता, यानी कि उससे उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता। कमेंट्स आर यूज टू इंक्रीज़ द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। कमेंट्स हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि हमारे प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग को जो है वो इंक्रीज़ करता है। कमेंट्स आर नोट्स अबाउट डिफरेंट लाइंस ऑफ कोड दैट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द कोड। जो कमेंट्स होते हैं वो एक सिंपल से नोट्स होते हैं, हमारी हर लाइन के साथ कुछ नोट्स होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हम अपने प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं। हर लाइन का जो भी हमने लाइन्स अपने प्रोग्राम्स में बनाई होगी, जो भी स्टेटमेंट्स बनाई होगी, कमेंट्स जो है वो उससे बताता है, उसके नोट्स होते हैं कि ये बताता है कि इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं। इट हेल्प्स इन डिबगिंग एंड मॉडिफाइंग द प्रोग्राम लेटर। जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे प्रोग्राम की डिबगिंग मीन्स हमारे प्रोग्राम में जो एरर होते हैं उन्हें फाइंड करने में आसानी पैदा करता है और साथ में मॉडिफाइंग, यानी बाद में अगर हमें प्रोग्राम में अपने कोई चेंजिंग करनी पड़ी तो उसमें भी ये आसानी पैदा करता है। कमेंट्स कैन बी एडिड एनीवेयर इन द प्रोग्राम इन 2 वेज़। जो कमेंट्स होते हैं वो हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी जो है इंक्लूड करवा सकते हैं। इसके जो इंक्लूड करवाने के तरीके हैं वो 2 हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स और दूसरा मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स ऑन सिंगल लाइन आर एडिड बाय यूजिंग डबल स्लैश। जब भी हमने अपने कमेंट्स अपने प्रोग्राम की किसी भी एक लाइन के कमेंट्स जो है वो सिंगल लाइन में लिखना है, यानी कि उसका जो कमेंट है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो छोटा सा है, तो उसके लिए हम जो है वो डबल स्लैश लगाएंगे और डबल स्लैश के बाद हम जो कुछ भी लिखेंगे तो वो जो है हमारा कमेंट जो है वो समझा जाएगा, उसे कमेंट के तौर पे इंक्लूड किया जाएगा। और जब भी हमारा जो कंपाइलर है वो उस लाइन पे आएगा, यानी कि जहाँ कमेंट लिखे होगे डबल स्लैश लिखी होगी, तो कंपाइलर जो है ये समझ जाएगा कि ये कमेंट है, इसे मैंने एग्जीक्यूट नहीं करना। तो एनीथिंग रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ डबल स्लैश इज़ कंसिडर्ड एट कमेंट्स एंड इज़ इग्नोर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। सो वही बात जो मैंने बताई, जब भी हम डबल स्लैश के राइट साइड पे जो कुछ भी लिखेंगे, जो हमारा कंपाइलर है उसे कमेंट कंसीडर करेगा और उसे एग्जीक्यूशन के दौरान इग्नोर कर देगा, यानी उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं? मल्टी लाइन कमेंट्स आर इंसर्टेड टू द कोड बाय प्लेसिंग स्लैश एंड स्टैटिक operator at the beginning of the comments. The character asterisk and slash is used to end multi-line comments. जब भी हमारा जो कमेंट है, यानी अगर हमने अपने प्रोग्राम में कोई कमेंट लिख रहे हैं जो एक लाइन से ज़्यादा, यानी उसका कमेंट जो वो बड़ा है, यानी उसकी जो डिटेल है, एक लाइन की हम डिटेल अगर लिख रहे हैं वो डिटेल कुछ ज़्यादा बड़ी है, तो उसके लिए हम मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ करेंगे। मल्टी लाइन कमेंट्स को ऐड करने का तरीका क्या होता है कि हम पहले स्लैश फिर स्टैटिक ऑपरेटर लगाएंगे, उसके बाद हम जो कुछ भी लिखेंगे वो है हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स लिखा जाएगा और एंड पे फिर स्टैटिक ऑपरेटर और स्लैश लगाएंगे। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में किस तरह से जो कमेंट्स है वो ऐड करवा सकते हैं, इंक्लूड करवा सकते हैं। सो आए हम अपना डेव C++ जो टूल है उससे ओपन करते हैं, फिर न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, देन सोर्स फाइल पे क्लिक करते हैं। तो अब हम अपनी हेडर फाइल्स जो हैं वो इंक्लूड करवाते हैं। हैश इंक्लूड लेसन साइन iostream ग्रेटर देन साइन यूजिंग नेम स्पेस std int main। आई होप आपको ये लाइंस जो हैं अभी तक याद हो गई होंगी। देन ब्रेसेस लगाते हैं और अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हम अपना प्रोग्राम सिंपल ये बनाएंगे कि 2 नंबर जो हैं वो हम एंटर करवाएंगे, उनका सम स्टोर करेंगे और फिर हम उसे डिस्प्ले करवा देंगे। तो फर्स्ट लाइन हम क्या करवाते हैं, 2 जो वेरिएबल हैं उन्हें डिक्लेयर करवाते हैं, इंट a
बी सेमीकोलन। तो इसका हम कमेंट कैसे लिखेंगे? सिंगल लाइन कमेंट हम यूज़ करेंगे, डबल स्लैश वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये इस लाइन का मतलब ये हमें बता रहा है कि इस लाइन में हमने क्या किया, हमने वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किए हैं इसमें, इस लाइन में। नेक्स्ट हम जो है अपने वेरिएबल्स को खुद से ही वैल्यू भी असाइन कर देते हैं। a = 5, b = 10, इस पर हमने असाइनमेंट की। तो इस पर जो है हम मल्टी लाइन कमेंट्स लिख देते हैं कि क्योंकि हमने 2 लाइंस जो है उनमें अपनी वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, यानी असाइन करवा रहे हैं, तो हम इन दोनों पे जो है असाइनमेंट करवा रहे हैं सेम, तो इसलिए हम इस पर मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ करेंगे। तो उसके लिए स्लैश एस्टेरिक ऑपरेटर, तो लिखेंगे यहाँ पर वेरिएबल्स असाइनमेंट लिख देते हैं, और फिर एस्टेरिक और बैकस्लैश, तो ये होगा हमारा मल्टी कमेंट्स। अब थर्ड लाइन हम एक इंट का हमने ऊपर एक और वेरिएबल बनाना था सम के लिए, तो वो भी मैं सम भी डिक्लेयर कर देती हूँ। अब सम इक्वल a + b, तो इस पर हम कमेंट लिखते हैं, सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करते हैं, डबल बैकस्लैश लगाएंगे। फिर आगे हम लिखेंगे, इस पर हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स एडिशन, कि इस पे हम वेरिएबल्स को ऐड कर रहे हैं। तो आगे हम नेक्स्ट लाइन पे सी आउट सम और डबल कोटेशन में सम, हम ये मैसेज शो करवाना चाहते हैं, सम ऑफ a एंड b। फिर इंसर्शन ऑपरेटर और सम का जो वेरिएबल है उसे हम शो करवा देते हैं। सो ये एक सिंपल सा हमारा एक प्रोग्राम था। अब नेक्स्ट लास्ट पे हम रिटर्न 0 लिख देते हैं। तो हम इसे प्रोग्राम को रन कर देते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो हमने कमेंट्स ऐड किए हैं उससे जो हमारा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी आउटपुट स्क्रीन जो कंसोल है उस पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो हम इसे रन कर देते हैं, कंपाइलर रन करते हैं। उससे पहले हम अपनी प्रोग्राम जो फाइल है उसे सेव करते हैं, कोई भी नाम रख देते हैं, मैं प्रोग्राम ही लिखती हूँ, देन कंपाइल एंड रन। तो आप देख सकते हैं जो हमारा रिज़ल्ट है वो सिंपली हमारी जो कंसोल पे सिर्फ सम दिखाई दे रहा है, यानी सम हमारा क्या निकला है 15, सिर्फ ये शो हो रहा है, कोई भी कमेंट्स जो हैं वो हमें शो नहीं हो रहे। तो सिंपली ये एक प्रोसेस है कमेंट्स को ऐड करवाने का, इससे हमारी आउटपुट स्क्रीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जो हमारा प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स है उन्हें हम रीडेबल बना देते हैं। बाज़ बात ये होता है कि हमने अपने कोई एक सॉफ्टवेयर के लिए हमने इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, प्रोग्राम्स लिखे होते हैं, तो हमने अपने उसी सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट करना चाहते हैं उसमें, यानी अपने प्रोग्राम जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसे इन्हेंस करना चाहते हैं, उसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ और क्वालिटीज़ जो है वो ऐड करना चाहते हैं। तो हम जब अपना पुराना वाला प्रोग्राम जो है उसे ही यूज़ करते हुए उसमें और अपडेट करेंगे ना, तो जब हम उस प्रोग्राम को अगर हमने कमेंट्स ऐड ना किए हों तो हम प्रोग्राम को खोलेंगे, हमें खुद ही समझ नहीं आएगा कि हम इस प्रोग्राम की इस स्टेटमेंट में क्या किया हुआ है, इसमें क्या किया हुआ है। तो उसके इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए, इस परेशानी से बचने के लिए हम अपनी हर एक स्टेटमेंट को, जो भी हमारे प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स होती हैं उनके आगे कमेंट्स ऐड कर देते हैं, ताकि हमें अगर दोबारा से उस प्रोग्राम में कुछ चेंजिंग करनी हो, मॉडिफिकेशन करनी हो, तो हमें आसानी हो कि हमने इस लाइन में क्या किया है तो इस लाइन को हम चेंज करेंगे। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस होता है हमारे प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है उसे इंक्रीज़ करने का। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।